गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में जो इंडिकेटर अपने डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्टोकेस्टिक। ठीक है, इस इंडिकेटर का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन अपने उसका एक मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करेंगे जो मैंने बैक टेस्टिंग करके देखा है। उसमें कुछ अपने को स्टोकेस्टिक वाली सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं और ये इंडिकेटर किसके लिए ज़्यादा काम का है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ज़्यादा काम का है, क्योंकि मैंने जो बैक टेस्टिंग करके देखा है वो पोजिशनल ट्रेडिंग में अच्छे स्टॉक्स में टेस्टिंग करके देखा है। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह के वीडियोस आपको और चाहिए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस तरह के वीडियोस में जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। ठीक है, दूसरा मैं आपको बोलूँगा, ये डिस्क्लेमर वाला पार्ट है, इसको पढ़े बिना वीडियो मत देखिए, ये पढ़ना कंपलसरी है, इसको पढ़ने के बाद ही वीडियो देखिए। ठीक है, अब आते हैं अपने इंडिकेटर के ऊपर। यहाँ पे आपको इंडिकेटर पे आना है investing.com पे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है STO, स्टोकेस्टिक और स्टोकेस्टिक RSI, ये 3-4 आपको दिखेंगे। आपको सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करना है स्टोकेस्टिक, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको जो मेन पार्ट है वो है कि सेटिंग्स में क्या चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ आपको सेटिंग्स में आना है, ये 14 है, इसको चेंज करके कर देना है 4 लेंथ को। स्मूथ के 1 है, स्मूथ के को चेंज कर देना है 3। यहाँ 14 था उसको 4 किया और यहाँ 1 था उसको 3 किया, ओके कर देना है। ठीक है, अब क्या काम की बात है, अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में आओगे वापस तो स्टाइल में आप देखोगे कि अपर लिमिट जो है ये ऊपर वाली लाइन है, ये 80 की है और लोअर लिमिट है ये है 20 की। ऊपर वाली लिमिट है 80 की और लोअर लाइन की लिमिट है 20, यानी यहाँ 80 मतलब ओवरबॉट, 20 मतलब ओवरसोल्ड। ठीक है, तो यहाँ तक सिंपल है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही करना है, जब भी रेड लाइन और ब्लू लाइन देखो, यहाँ पे आपको ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों का नंबर्स दिखेगा। जैसे अभी फिलहाल जो TCS का, आपको ये टाइम फ्रेम भी ध्यान में रखना है, टाइम फ्रेम इसमें होना चाहिए डेली चार्ट। ठीक है, ये इंट्राडे में नहीं, ये पोजिशनल ट्रेडिंग में काम आता है। सो टाइम फ्रेम आपका डेली चार्ट होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ब्लू लाइन है जो 32 है और रेड लाइन है 30। ठीक है, अब ये दोनों जो 20 के नीचे जब आ जाए ना, दोनों रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों जब 20 के नीचे आ जाए तब आपको स्टॉक में बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है। ठीक है, सो आपने यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों 20 के नीचे आई। ब्लू लाइन तो यहाँ पे ही आ गई थी, इसी कैंडल पे आ गई थी। ठीक है, आपको यहाँ पे ओपन, हाई, लो और क्लोज सब देखने मिलेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ब्लू लाइन तो इसी कैंडल में आ गई थी, लेकिन मैंने क्या बोला, रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों 20 के नीचे आनी चाहिए। सो रेड लाइन यहाँ पे आई, ये कैंडल पे, समझ लो ये कैंडल जब क्लोज हुआ तो आपने बाइंग की होगी। ठीक है, तो कैंडल कब क्लोज हुआ, 3199 मतलब 3200 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस आपका उस कैंडल से आप और 1% या आधा % का लो मान लो बफर। ठीक है, तो 3195 है तो समझ लो 15 रुपये और नीचे 3180 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट 1:2 1:3 आपका सेट होना चाहिए। तो समझ लो आपने 3200 पे बाई किया, आपका स्टॉप लॉस 15-20 रुपये का था, टारगेट 30-40 रुपये का होना चाहिए। तो 3200 से बाई किया तो आपको एक ही दिन में यहाँ पे 100 रुपये से ज़्यादा मिल गया। ठीक है, चलो ये तो एक लक वाली बात हो गई कि इतना अच्छा, ये इतना बड़ा कैंडल बन गया तो ये आपको रिटर्न मिल गया। चलो इसके ऊपर नहीं, अपने वापस और एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। अब समझो यहाँ तो ये TCS कंटिन्यू गिर रहा था, यहाँ आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ क्या करना चाहिए था मैं आपको वो बताता हूँ। इस टाइम पे क्या होता है, जैसे आपका रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों कब आया 20 के नीचे, यहाँ आपका इस कैंडल में दोनों 20 के नीचे आ गया था। ठीक है, ये कैंडल कहाँ था, क्लोजिंग इसका कहाँ हुआ था 3198। अब आपको ध्यान से सुनिए, TCS एक अच्छा स्टॉक है, ऑब्वियसली आपको पता है। ठीक है, सो 3200 के आसपास आपने पहली बाइंग की। अब आपको क्या है, यहाँ पे ये क्रॉस करने में टाइम लगाया, 3200 पे आपने बाई किया, थोड़ा सा नीचे आया कहाँ, अब देखो जहाँ पे भी आप ये जब 20 के नीचे जब दोनों इंडिकेटर आ जाएगा ना, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ जो मैंने बताया ना स्टॉप लॉस वाला, उस फंडा को एक बार भूल जाओ। यहाँ पे जो मैंने स्टॉप लॉस वाला फंडा बताया ना, कैंडल के नीचे का लो, उसको भूल जाओ। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ बाई किया, ठीक है, समझ लो 3198 के आसपास। अब और स्टॉक
3 से 4% का डिप और देना है तो आपको और एवरेज करना है। मतलब आपका समझो 100% कैपिटल है, उसका आपका एलोकेशन 3 to 4% ही होना चाहिए। ठीक है, तो 3 to 4% आपने यहाँ ऑलरेडी बाई कर लिया, 3 to 4% यहाँ बाई कर लिया। ठीक है, 3% नीचे आने से मतलब 3200 में लिया, 3200 के 100 रुपये नीचे अगर आप काउंट करोगे 3% तो 3100 आएगा, यहाँ आपने बाई किया। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको फिलहाल नहीं लगाना है, प्रीवियस आपका सपोर्ट देखना पड़ेगा चार्ट पर, वो हिसाब से वो स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आपका जो एवरेज समझ लो 3200 और 3100 मतलब 3200 और 3100 एवरेज आएगा 3150, और फिर आपको यहाँ पे मिल गया 3261 मतलब 5-5.5% का रिटर्न मिल गया। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों एकदम 20 के नीचे आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे भी ये दोनों 20 के नीचे आया, यहाँ आपकी बाइंग इनिशिएट हुई, इस कैंडल पे क्लोजिंग था क्या 3286, ऊपर कहाँ तक चला गया 3364, रिटर्न मिला आपको? अच्छा जी हाँ मिला। फिर आप देखो यहाँ पे रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों 100 के नीचे आई यहाँ पे। ठीक है, तो आपने समझ चलो यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया 3000 पे, 3% नीचे और बाइंग करना था, 3000 का 3% नीचे 2900 नहीं आया ही नहीं, तो आपका बाइंग मिस हो गया। बट आपने ऑलरेडी सिंस 3000 पे बाई कर लिया, ऊपर आपको मौका मिल गया 3150 के आसपास का एग्जिट करने का। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है, जब भी रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों 100 के नीचे सॉरी 20 के नीचे आ जाए, रेड लाइन और ब्लू लाइन आपको बाई करना है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, रेड लाइन और ब्लू लाइन यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे इस कैंडल में ही आ गया था। ठीक है, 3200 पे आपने बाई किया पहला पार्ट मतलब, ठीक है 3218 पे, फिर 100 रुपये नीचे गिरते आपने और बाई किया मतलब 3218 और 90 रुपये नीचे मान लो 130 पहले ही बाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आया, लेकिन आपकी जो एवरेज थी 3200 और 3100 समझ लो 3150 का लेवल का एवरेज था, समझ लो आपको 3270 मतलब 5% रिटर्न तो आराम से पोजिशनल ट्रेडिंग में महीने 1.5 महीने में मिल जाता है। यहाँ भी देख लो क्लियर दिख रहा है, रेड लाइन और ब्लू लाइन 100 के नीचे सॉरी 20 के नीचे, बार बार मेरे मुंह से 100 निकल रहा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों 20 के नीचे होनी चाहिए। यहाँ 20 के नीचे आया, ठीक है ये 20 के नीचे आया, क्लियर कट आपको यहाँ पे बाइंग इमर्ज हुई। ठीक है, यहाँ ये 20 के नीचे आया, क्लियर कट बाइंग इमर्ज हुई, यहाँ दोनों 20 के नीचे आया, मतलब आपको रिटर्न मिल ही जाएगा, ज़्यादा आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। यहाँ 20 के नीचे आया हुआ था तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया था। ठीक है, और थोड़ा पीछे जाते हैं, और थोड़ा ये देखो यहाँ दोनों 20 के, दोनों रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों 20 के नीचे जैसे यहाँ आया, यहाँ बाइंग इमर्ज हुई और ऊपर गया। ठीक है, सो ये तो आपको, चलो आप बोल दोगे कि टीसीएस का एग्जांपल तो मैंने समझो देख के रखा था, तो एक काम करते हैं अपने एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं, इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, 2 स्टॉक का एग्जांपल लेंगे तो क्या व्यू थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों खैर बड़े स्टॉक्स है और ये आपको अच्छे स्टॉक्स में अप्लाई करने हैं। थोड़ा आते हैं यहाँ पे, हाँ देखो अभी देखो ये रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों 20 के नीचे आ गई थी। ठीक है, अब आपने समझ लो यहाँ पे 20 के नीचे कब आई थी, यहाँ पे इस कैंडल में। ठीक है, ये कैंडल में आपने बाई किया क्या 2496 पे बाई किया। ठीक है, 2496 पे बाई किया, 3% और नीचे आता तो आप और बाई करते, लेकिन आया ही नहीं और यहाँ से ऊपर चला गया। टारगेट आपका 2496 मतलब आप समझ लो एक तरह से 2500 पे बाई किया है। ठीक है, आपने अब 2500 पे आपने बाई किया, नीचे नहीं आया है तो आपका ऊपर समझ लो वापस जो प्रीवियस हाई के आसपास आए 2585 2590 तो यहाँ सेल कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो एक एग्जांपल यहाँ पे हुआ, बैक टेस्टिंग और करके देखते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ टीसीएस में करके दिखाया। यहाँ देख लो, यहाँ ऐसा हुआ था तुरंत ऊपर चला गया, देखो ये लो टूटा ही नहीं, ये लो टूटा नहीं टूटा, ऊपर ही गया ऊपर ही गया ऊपर ही गया। ठीक है, यहाँ देखो आप दोनों 20 के नीचे आया, हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ और फिर ऊपर चला गया। यहाँ ये दोनों 20 के नीचे आया था। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ हमेशा अच्छा नहीं दिखाया जाता है। यहाँ 20 के नीचे आया, ठीक है, यहाँ आपने पहले पार्ट बाई की 2440 में, 3% नीचे यानी 70-80 रुपये नीचे आपने और बाई किया होता, 2440 मैंने 70 रुपया 2340 के आसपास थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन आपको वापस यहाँ एग्जिट का मौका मिल गया। तो 3% का आपको सेकंड पार्ट के लिए जगह रखनी है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। जैसे यहाँ आया 2582 में आपने बाई किया, फिर आप समझ लो 3% का बफर यानी 2500 में और आपने बाई किया होता है यहाँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ 2575 के आसपास बाई किया आपने, 85 के आसपास, और यहाँ 2500 एवरेज आपका 2540 आया,
आपको मौका मिल गया 2660 2610 में, मतलब 2.5-3% का रिटर्न का मौका मिल गया। और कभी कभी स्टॉप लॉस भी होगा। अब जैसे यहाँ पे है, हर बार प्रॉफिट ही तो नहीं होगा, 10 में से आपका 8 या 9 बार 7 या 8 बार प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत है। यहाँ देखो ये दोनों कैसा नीचे आया, ठीक है, यहाँ ये नीचे आपकी बाइंग आई, पर्टिकुलर ये लेवल के नीचे आया ही नहीं और शूटअप हो गया, ठीक है। सो इस तरह का इंडिकेशन आपको बहुत बार मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया यही है, आपको ध्यान रखना है कि रेड लाइन और ब्लू लाइन यहाँ आपको इसका लेवल दिख जाएगा, दोनों 20 के नीचे होने चाहिए। आपको 3% जहाँ बाई कर रहे हो वहाँ अच्छे स्टॉक्स में बाई करना है, जैसे रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है, अच्छे मेजर स्टॉक्स में ध्यान रखना है। मिड कैप स्मॉल कैप वो सब में काम नहीं करता ये इंडिकेटर, और मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा भी नहीं है, ठीक है। और आपको दोनों लाइन 20 के नीचे आए तो बाई करना है, 3% नीचे आए तो और बाई करना है। प्रीवियस सपोर्ट उसका आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट आपका 4 से 5% जैसा होना चाहिए, और ये आपको एक से 1.5 महीने में अचीव हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो ये इंडिकेटर इतना प्यारा है, अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करो तो मैंने मॉडिफाई करके दिखा दिया आपको ऑलरेडी। यहाँ पे आपका इनपुट्स में जो 14 था मैंने उसको 4 कर दिया, स्मूथ के में 1 था उसको 3 कर दिया, और सिंपली ओके करके पूरा इंडिकेटर बताया, ठीक है। तो आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के कौन से इंडिकेटर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से पर्टिकुलर इंडिकेटर के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं बैक टेस्टिंग करूंगा और आपको ज़रूर आपके सामने वो वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक रीच हो इस वीडियो की, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की है। तो और आप प्लेलिस्ट वाली सारी वीडियोस देखनी है, सारे काम की वीडियोस है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, इंट्राडे स्ट्रेटजी है, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन है, बहुत सारी इंडिकेटर्स मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। बाकी वीडियो का डिस्क्लेमर यही है कि ये जो रिलायंस और TCS के एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल है बैक टेस्टिंग के हिसाब से। बाकी कोई भी स्ट्रेटजी 100% कभी काम नहीं आती है, आपको हमेशा बैक टेस्टिंग करके ही काम करना है, ठीक है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।